बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की 3 दिन की प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला कह लीजिए या चालू भाषा में जैसे हम कहते हैं कि पाठशाला या क्लास लगी थी। उन्हें बताया गया कि सत्ता और सरकार में कैसे समन्वय बनाना है। उन्हें सिखाया गया कि कैसे जनता के बीच जाना है। उन्हें बताया गया कि योजनाओं को कैसे लोगों के तक पहुंचाना है। उन्हें बताया गया कि संवाद में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सार्वजनिक मंचों से किस तरह की बात करनी है, किस तरह की नहीं करनी है। बंद कमरों में ये बैठकें हुई और तमाम तरह से उन्हें तैयार किया गया, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। उधर जब ये प्रशिक्षण शुरू हुआ था उसी दिन 7 तारीख को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर के एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में कराया और किसान, जवान और संविधान को लेकर घेरने की कोशिश की थी सरकार को। आज जब यह प्रशिक्षण खत्म हुआ तो कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान हैं, बारिश से हाल बेहाल हैं और तमाम जनता जो है वो राहत मांग रही है, उधर बीजेपी की पूरी सरकार सैर सपाटे में मौज कर रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम तक को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो जाकर के नाच गा रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। कहा कि प्रदेश को जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मोबाइल बंद करके अंदर बैठ करके आराम से क्लासेस चल रही थी। बीजेपी का कहना है कि हार से बौखलाई कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आता, उसे हर चीज में बस बुराई ही नजर आती है। अब क्या वाकई में जनता के साथ बहुत गलत हो गया इन 3 दिनों में, क्योंकि बहुत ज्यादा बिगड़े थे, बाढ़ बारिश से हालात, खाद की कमी से हालात, या फिर ये जो प्रशिक्षण है इससे जनता को, आम लोगों को, सरकारी काम को और सिस्टम को मिलने जा रही है नई सौगात? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं दीपक बैज ने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह से निशाने पर लिया है बीजेपी को और उनके 3 दिन की इस कार्यशाला को। छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश उफान पर है और खेती किसानी चरम पर है, लेकिन किसानों के लिए खाद की चिंता इस सरकार को नहीं है। खाद नहीं होने की वजह से कालाबाजारी प्राइवेट दुकानों से खाद लेने को मजबूर है, अधिक दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी ही सबसे प्रमुख आय का जरिया है। नहीं चाहती ये सरकार किसानों का धान खरीदे और किसानों के हक का पैसा मिले, इसलिए ये खेती किसानी के सीजन में सरकार मौज मस्ती करने में मस्त हो चुकी है। और आइए अब देखते हैं कि इधर सीएम विष्णुदेव साय साहब से जब पूछा गया कि इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं आप पर और बीजेपी के मौज मस्ती के आरोप पर सीएम साय ने क्या जवाब दिया है कांग्रेस को, सुनिए। अब परिवारवादी पार्टी है जो सिर्फ एक गांधी परिवार के प्रति ये लोग डिपेंडेड हैं और लगातार अभी विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में हार से इतना बौखलाए हुए हैं कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे। बीजेपी मंत्री, सांसद, विधायकों को पाठ पढ़ाया, कांग्रेस ने शिविर को पिकनिक बताया। खाद के लिए किसान परेशान, बारिश से आफत में जान, कांग्रेस बोली जिम्मेदारों का सैर सपाटे पर ध्यान। बीजेपी बोली प्रशिक्षण में बेहतर जनसेवा के गुर सीखे, कांग्रेस को आते हैं बस गुमराह करने के तरीके। छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश के बीच बीजेपी के शिविर पर बवाल, खाद और बिगड़े हालात को लेकर कांग्रेस के सवाल। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ उमेश घोरमड़े जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। और अनिल फुसदकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, अनिल जी का भी बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, देखिए 3 दिनों तक बढ़िया ट्रेनिंग ली गई है और कहा जा रहा है भाई जनता के लिए तो ट्रेनिंग ली है कि कैसे जनता के साथ संवाद स्थापित करना है, सरकारी कामों को, विकास कार्यों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, कैसे इस सिस्टम के साथ तालमेल बैठाना है। और वो कह रहे हैं कांग्रेस हार से बौखलाई है, उनके पास कोई काम नहीं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। क्या है अभिलाष जी, जब सत्ता का अहंकार
माथे पर चढ़ता है तो इस प्रकार की भाषाएं जो है सामने आती है, सच को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वही स्थिति भाजपा की राज्य की सरकार की और भाजपा केंद्र सरकार की है। आप पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो आज जो छत्तीसगढ़ में आप जो कृषि का समय चल रहा है, खेती किसानी का दौर है ये, और सीजन भी चल रहा है, खरीफ फसल की जो लगाने का टाइम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान कटोरा है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज आप समझिएगा, इसमें दो बड़े जिम्मेदार लोग आए थे जो कृषि संबंधित जिम्मेदार थे। एक थे जेपी नड्डा जी, जिनके पास रसायन विभाग की जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, और दूसरे आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, जो प्रशिक्षण देने के लिए आए थे, उनके पास कृषि विभाग की जिम्मेदारी है। और प्रदेश के किसान आज दोनों चीजों से परेशान है ना। प्रदेश के किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है, नकली बीज के चलते किसान परेशान है, धान के बुआई अटका हुआ है, और जो सरकार जिन पे जिम्मेदारी है किसानों को खाद पहुंचाना, असली बीज पहुंचाना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और प्रशिक्षण देने वाले भी वही लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। पूरे प्रदेश हाल से बेहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, और ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि कैसे अधिकारियों से तालमेल बनाया जाए, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया, कैसे जनता संवाद किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया, कैसे सरकार चलाना, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया। तो ये तो तय है कि 17 महीने से जो सरकार में लोग हैं वो अप्रशिक्षित लोग थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का बुरा हाल हुआ है, जिस कारण छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ है। और ऐसे भी प्रशिक्षण उन्होंने, इस प्रशिक्षण के पहले IIM में भी लिया था, तो वहाँ इनको क्या सिखाया गया और नड्डा जी इनको क्या सिखाए हैं, ये खुद आत्मावलोकन करे। सरकार में बैठे लोग हैं और उनके प्रशिक्षण का सरकार में कितना बदलाव दिखता है। क्योंकि जेपी नड्डा जी तो कहें कि भाजपा के मंत्री और विधायक ठेकेदारों से दूर रहें, उनके चुगल में ना फंसे, और जिस प्रकार के 17 महीने में भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई है, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के विभाग में बिना टेंडर के करोड़ों रुपए का पुल चाहते ठेकेदारों को दे दिया जाता है, टेंडर भी नहीं हो रहा था उसका, और निर्माण कार्य हो जाता है। आप देखेंगे लक्ष्मी रजवाड़े जी के विभाग में 40 करोड़ रुपए की आंगनबाड़ी सामान घोटाला हुआ है, टंकराम वर्मा जी गड़बड़ियां हैं, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियां हैं। तो जो 4 लोग तो उनको हटा देते तो समझ में आता प्रशिक्षण सफल हो गया। ठीक है। तो जनता की इनकी कोई चिंता नहीं है। भाजपा के मंत्रियों को भ्रष्टाचार कैसे करने सिखाया गया है, और जो भी आए थे जिम्मेदार, वो सब गैर जिम्मेदार लोग थे। ठीक है। उमेश जी, देखिए सवाल तो ये बहुत जायज है कि जब प्रदेश में किसान खाद के लिए चक्का जाम कर रहा है और बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, नकली बीज एक बड़ी समस्या है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री आते हैं तो ठीक है, वो प्रशिक्षण शिविर में आते हैं अपने लोगों को, क्योंकि उनके पास बहुत लंबा अनुभव है शिवराज जी के पास, वो अपने लोगों को भी देते, पर वो किसानों के बीच भी चले जाते। ये मध्य प्रदेश में वो गए थे, मैंने देखा था मध्य प्रदेश में वो जब विदिशा पहुंचे आज से 4 दिन पहले रविवार को, तो बाकायदा खेतों में गए, किसानों से मिले, और एक किसान के खेत में बीज बोए हुए थे जो अंकुरित नहीं हो रहे थे, उस बीज को निकाल करके देखा और पूछा कि अंकुरित क्यों नहीं हो रहा, तो बताया वहां से खरीदा था साहब, नकली बीज दे दिया। तो बोले मैं नया कानून बनवाकर सख्ती से इसे पालन करवाऊंगा इसका। वहां उन्होंने संवेदनाएं दिखाई और यहां सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पण दिखाया। तो छत्तीसगढ़ के किसानों से मिल लेते, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए ही चले जाते, 1-2 फोटो आ जाती तो हमको भी तसल्ली होती कि भाई कृषि मंत्री पहुंचे थे वहां, अच्छी बात थी। वो नहीं पहुंचे, अब कांग्रेस को यह बहाना मिल गया निशाना साधने का, और जायज भी लगता है मुझे। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आपने माननीय शिवराज जी के विषय में जिक्र किया, तो केवल मध्य प्रदेश का विषय नहीं है। बीते दिनों में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक फोटोग्राफ्स भी आए थे, आप लोगों ने भी प्रमुखता से उसको चलाया था। महाराष्ट्र के एक किसान का विषय था जिसकी फल्ली बाजार में बह गई थी। शिवराज जी ने उसको भी फोन करके उसकी तकलीफ को जाना था, उसको समझा था, उसकी समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए प्रयास किया था, विषय को आगे बढ़ाने का काम किया था। और केवल मध्य प्रदेश के लिए या केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर में समस्त किसानों की जिम्मेदारी और जवाबदारी माननीय शिवराज जी के पास है। और सभी किसानों को समान रूप से यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उसका निराकरण करना उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। और मैं खुले मन से कहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व हमारी सरकार है, ना सिर्फ किसान बल्कि छत्तीसगढ़ की हर एक जनता की पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन कांग्रेस
केवल राजनीति करे, केवल भ्रम फैलाए, या इनको तकलीफ किस बात से? अच्छी बारिश हो रही है, किसान आज खुशहाल है, किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि इंद्रदेव इतनी अच्छी बारिश कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर में फसलें और अच्छी होगी, उनको पर्याप्त मात्रा में फसलें होंगी, अच्छा समर्थन मूल्य मिलेगा और तमाम चीजें होंगी, इससे किसान खुशहाल है। उस पर ये सवाल उठा रहे हैं, खाद बीज और ये तमाम तरह का घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। आज खाद बीज को लेकर के लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। बीते 5 वर्षों में नहीं जाऊंगा, क्या स्थितियां थी जनता को मालूम है, तमाम लोगों ने देखा, और शायद इसीलिए आज कांग्रेस को बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया है और उसी का खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रही है, लेकिन वो बाज नहीं आई है। अगर खाद की बात कर ले, डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ डीएपी के साथ साथ उसके वैकल्पिक व्यवस्था, चाहे एनपीए सुपर फास्फोरस की बात करें, डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों की बात करें, इसकी पर्याप्त व्यवस्था सरकार ने कर ली है। और सरकार का जो लक्ष्य है, जो खाद की आपूर्ति हर वर्ष करनी पड़ती है, एक सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर मैं कहूं तो 14,62,000 मीट्रिक टन वितरण का लक्ष्य है और सरकार ने 12,27,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण करने का काम किया है। और वैसे ही डीएपी की आपूर्ति में कमी को देखते हुए वैकल्पिक, चाहे एनपीके की बात करें, एसएसपी की बात करें, इसके लक्ष्य को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है और 4,62,000 मीट्रिक टन वृद्धि करने का काम किया है। और सरकार ने, जो मैंने पहले आपको लक्ष्य बताया, 14 लाख मीट्रिक टन का जो सरकार का लक्ष्य था, सरकार ने बहुत ही गंभीरता से वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ ही साथ जो 14 लाख का जो लक्ष्य था कि इतना हमको वितरण करना पड़ेगा, सरकार ने उसको स्वतः ही, कोई कांग्रेस के नेता आकर के नहीं बयान दिए, कोई कांग्रेस के नेता आकर के मांग नहीं किए, सरकार ने स्वतः ही लक्ष्य को बढ़ाने का काम किया और उस लक्ष्य को बढ़ा करके 17 लाख मीट्रिक टन हमने कर दिया है और वो तमाम जगहों पे उसकी आपूर्ति की जा रही है। और दूसरी बात, धान हमारा प्रमुख फसल है और धान में अगर डीएपी की बात करें, केवल एक बार खाद नहीं लगता है, 3 बार खाद की उर्वरक की आवश्यकता होती है। जब बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं उस वक्त लगभग 30% के आसपास तो किसान, मुझे बताइए ना उमेश जी, 4 से 7 उमेश जी, किसान चक्का जाम क्यों कर रहे हैं फिर आप? उमेश जी, आपके आंकड़े बहुत दुरुस्त हैं, जरूरत से ज्यादा पर्याप्त, बहुत ज्यादा हमारे पास खाद है, सब कुछ है, ये किसान चक्का जाम क्यों कर रहे हैं फिर? मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं सर। देखिए, कहीं किसी एक आध जगह से कोई विषय मैं देखा हूं सर, मैंने आपकी खबरें बिल्कुल देखी है, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। और निश्चित तौर पे आप चौथे स्तंभ के रूप में समय समय पर हम लोगों को इन विषयों से अवेयर करके कहीं कोई कमी है उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं कोई कमी है उसको उजागर करके हमारा काम भी आसान करते हैं, जो हमारी नजरों से कहीं छुप गया है, सरकार की नजरों से कहीं छुप गया है, तो इसके लिए तो आपको साधुवाद है। लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करेंगे, अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है। एक अंतिम बात कह दूं कि इनको जो प्रशिक्षण शिविर हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उससे तकलीफ है, किसानों के हितैषी बन के घड़ियाली आंसू बहाना चाह रहे हैं, या फिर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनकी सभा विफल हो गई, उसकी तकलीफ है, या फिर छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सत्ता से उतार करके बाहर का रास्ता दिखाया, इनकी कारगुजारियों के चलते किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया, 4 किस्तों में किसानों को छलने और ठगने का काम किया, बिजली कटौती करके उनकी सिंचाई व्यवस्था को बाधित करने का काम किया, किसानों ने ही किया साहब, और उसकी सजा आज कांग्रेस भुगत रही है। ठीक है, आऊंगा आपके पास सर। अनिल जी, आपके पास आता हूं। अनिल जी, ये जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चक्का जाम हुआ, उमेश जो हैं वो खुद पहुंचे थे वहां और उनको उमेश पटेल जी को हमने देखा कि वहां पर चक्का जाम में शामिल होना पड़ा। आज जो है वो एक बड़े मंत्री, उनके जाते वक्त गिरफ्तारी हो जाती है, पूर्व मंत्री बड़े, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो भगत जी की। तो इस तरह की जो चीजें सामने निकल कर आ रही, क्या ये समस्याएं नहीं हैं या हैं, उतनी बड़ी नहीं है जितना कांग्रेस बना रही है, या समस्याएं भी हैं, बड़ी भी हैं, पर बीजेपी स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर है, और जो भी जिम्मेदार पर जब कांग्रेस थी तो वो नहीं करती थी, अब बीजेपी आ गई तो वो नहीं करेगी। किसानों की समस्याएं वहां की वहीं हैं, बस सत्ता में आने के बाद वो दिखती छोटी हैं थोड़ी। नहीं अभिलाष जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। किसान जो है, किसान का दर्द जो है वो मैनिफेस्टो में छपता है और मैनिफेस्टो में चुनाव के बाद बंद हो जाता है जी। किसान के लिए कहा जाता है कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जवान होता है और कर्ज में मर जाता है। छत्तीसगढ़ बने राज्य बने
25 साल हो चुके हैं। धान का कटोरा कहलाता है, सारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के लिए थी। धान का सीज़न है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर विधायक और मंत्री और सरकार अगर जाकर प्रशिक्षण लेती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफसरशाही तो है ना, अफसरशाही क्या कर रही है? क्या अफसरों का काम नहीं है कि समय पर जो है किसान को खाद मिले, बीज मिले? ये काम कौन देखेगा? ये भी ये मंत्री और सरकार, ये विधायक तो नहीं देखते। देखिए, किसान के लिए रोना जो है दोनों ही पार्टी रोती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस ही रो रही है। आज कांग्रेस आज विपक्ष में इसलिए ज़्यादा रो रही है। कांग्रेस जब सरकार में थी तो बीजेपी ज़्यादा रोती थी, लेकिन असल में रोता किसान है, जिसका दर्द सड़क पर जब वो खड़ा होकर चिल्लाता है कि मुझे मेरी समस्या है, और वो सड़क जब जाम करता है उसके बाद किसी को वो दर्द लगता है और किसी को पाखंड लगता है, तब किसान को बहुत तकलीफ होती है। किसान के लिए आज भी, आज इस 25 साल के बाद भी आज आप धान के भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आपको आज जब एक्स्ट्रा जो आपके पास जो धान बचा था आप उसकी नीलामी कर रहे हैं, नीलामी में बचे हुए धान को कहाँ रखना ये नहीं। ये तो इस बार तकदीर ने साथ दे दिया, मौसम ने साथ दे दिया, 7 दिन 15 दिन जो है बारिश नहीं हुई तो आपका धान बच गया। नहीं तो हर साल धान सड़ता है, आप खुले में धान स्टोर करते हो। आज तक 25 साल में फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। किसानों की उन्नति के लिए आप सिर्फ एक धान के लिए नहीं भरोसा करते, मल्टी लेवल क्रॉप्स की भी वो बात होती है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात होती है। जगह जगह आपने फूड पार्क बना दिया, उस फूड पार्क में क्या हो रहा है? तो जंगल उग रहे हैं। ठीक है। आपने किसान के उन्नति के लिए सब कुछ किया, आपने किसान की कर्जा माफी की, आपने किसान को लोन, फिर लोन की जरूरत क्यों पड़ती किसान को? जब आपने कर्जा माफ कर दिया, आप कहते हैं किसान को हमने उसका उचित मूल्य दे दिया, तो किसान को जरूरत क्यों पड़ती है? आप किसान को महंगाई के साथ क्यों नहीं जोड़ते? आप उसकी लागत को क्यों नहीं देखते? आप सिर्फ प्रॉफिट को क्यों देखते हो? देखिए, किसान दोनों ही सरकार में ठगा गया है। किसान के साथ एक ही समय किसान का सीजन होता है। किसान का सीजन सिर्फ एक होता है चुनाव का, 5 साल में एक बार उसकी फसल उसको काटने मिलती है, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक वो सिर्फ खेत में वो पसीना ही बहाते रहता है, और उस पर रोने वाले जो है राजनीति करते रहते हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं है बिलास जी। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। धनंजय ठाकुर जी, देखिए, पार्टी जो है वो लगातार, आपने खुद ही कहा, वो IIM में जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं, वो मैनपाट में जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं। तो अब ये तो बीजेपी में भी वर्कशॉप वगैरह होती रहती हैं, कांग्रेस में भी होती रहती है, कोई नई चीज नहीं है। पर इसको ये कह देना कि जब भी वो जाएंगे आप यही कहेंगे कि समस्याएं, क्योंकि आप मुझे वो 3 दिन बताइए। चलिए धनंजय जी, आपसे पूछता हूं, पिछले 1.5 साल के वो 3 दिन बताइए जब आपके हिसाब से सबसे मुफीद होता है इन लोगों को ट्रेनिंग लेने का। आप वो 3 दिन नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहां पर स्थिति खराब है और 3 दिन भी नहीं मिलेंगे। तो एक पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने की व्यवस्था को लेकर के पूरी सरकार को आप टारगेट करते हैं, तो इसको कैसा देखा जाए? देखिए, 3 दिन से आप बात कहें ना अभिलाष जी, और 3 दिन में प्रशिक्षण क्या मिला इनको? कि आप हवाई बात ना करें, ठेकेदारों से दूरी बनाकर रखें और प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। ये 3 चीजें बड़ी इनके राष्ट्रीय जी ने कहा है ना, मतलब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में हालात उत्पन्न हो गए हैं। हम तो कहते हैं कि आप सरकार में हैं, आपका दायित्व है अपराध को नियंत्रित करना, आपके दायित्व है युवाओं को रोजगार देना, आपका दायित्व है प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, आपका दायित्व है कि किसानों की समस्याओं का निराकरण करना। आप जैसे अभी उमेश घोड़मणी जी ने कहा ना कि सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण कर दिया है, ये इनका फिगर था, और 17 लाख मीट्रिक टन का इनका टारगेट था। मैं छोटा सा सवाल इनसे पूछूंगा कि 12.5 लाख आप खाद का भंडारण कर दी है, वो खाद आपने कहाँ रखा है? सहकारी समितियों में किसान को खाद नहीं मिल रहा है। DAP जहाँ पे 4.5 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता यहाँ पर है, 84,000 मीट्रिक टन की कुल भंडारण की बात आपके मंत्री केदार कश्यप जी ने कहा। और जो NPK जो वैकल्पिक जिसको सरकार लेने के लिए कह रही, वो 1,20,000 मीट्रिक टन की जानकारी केदार कश्यप जी ने दिया। तो जनता किस पर भरोसा करे? जो सरकार के मंत्री हैं उनकी बातों पर भरोसा करे, या भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया उस पर जनता भरोसा करे? और सब कुछ ठीक है तो किसान क्यों परेशान है? किसान आज खेत में हल चलाने के बजाय खाद के लिए भटक रहे हैं। खुले मार्केट में 1400-1500 से खाद मिल रहा है। अभी सुन लीजिए ना, और गरियाबंद में आज ही की खबर है, गरियाबंद में समितियों में नकली बीज बांट दिया गया, जिससे अधिकतर किसानों को नुकसान हो गया। उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। ठीक है, नकली खाद भरा पड़ा हुआ है। किसान फसल लगाना चाहता है, वो राजनीति नहीं करता, उसको राजनीति नहीं चाहिए, उसको अपने आर्थिक उन्नति की बात है। आप खाद दे नहीं पा रहे हो और झूठ कुछ कहें। धनंजय जी, मुझे एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये अंदरूनी खाने से हमारे पास खबरें तो हमारे पास भी है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या
जो बात हमने भी सुनी है, मैं इसको स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता हूं, नड्डा जी ने ये हिदायत दी है कि ठेकेदारों से जरा दूर रह लो वरना दिक्कत हो जाएगी। ये क्योंकि अब बीजेपी तो औपचारिक तौर पर इसको स्वीकारेगी नहीं और मोबाइल भी बाहर रखवा लिए जाते हैं, तो वहां से कोई चीजें निकलकर ऑन रिकॉर्ड तो आने वाली नहीं है। आपके पास क्या पुख्ता तौर पर यह जानकारी है, ताकि फिर मैं आपकी बात को लेकर उमेश जी के पास जा पाऊं? देखिए, खबरें तो आप सबके माध्यम से हम लोग तो आया है। भाई कांग्रेस के कोई नेता को तो नहीं बुलाया गया था उसमें। सारे मीडिया के हमारे सम्मानित साथी थे और खारे खबरें वहीं बनी थी और वहीं से हमने जो पेपरों में छपा था, जो मीडिया में चला, उसी बातों को हमने कहा है। ठीक है, चलिए आप बताइए उस खबर में कितनी सत्यता है, आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारे तो सूत्र बता देते हैं, मोबाइल भले ही रखवा लिए जाते हैं, हमारे सूत्र बता देते हैं। वो जो आपकी 2.5 साल वाली बात थी वो भी हमारे सूत्रों ने बता दी थी। वो कहाँ आपने ऑन रिकॉर्ड लाए थे धनंजय जी? नहीं, लेकिन हुआ था ना। देखिए, अब उमेश जी से बोलूंगा, वो भी आपकी तरह मना करेंगे। अभी देखिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उमेश जी, कुछ ऐसा हुआ कि ठेकेदारों से दूर रहने की नसीहत दी गई कि भाई ये क्या कर रहे हो, थोड़ा दूरी बनाओ, साफ सुथरी छवि रखो? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, खड़गे जी, और कांग्रेस के तमाम नेताओं का ध्यान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के स्वागत में, उनकी सभा की सफलता में और बाकी चीजों में होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण में था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर में ना तो प्रशिक्षण की कोई परंपरा है और ना ही अनुशासन की कोई परंपरा या अनुशासन कोई मानने का विषय हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, जिला अध्यक्ष के साथ किस प्रकार की स्थिति बनती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहां पर क्या स्थितियां बनती है, किस प्रकार से भाषण में किस प्रकार की चीजों का वहां पर उपयोग होता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल तक कार्यालय से गायब हो जाता है, तो कांग्रेस को अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। यहाँ पर अब कांग्रेस के कार्यालय के अंदर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का मोबाइल गुम हो जाए और यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तमाम चीजों को लेकर के बयानबाजी करें, तो मुझको लगता है कि पहले अपना घर संभालने की और अपने कार्यालय को दुरुस्त करने की कांग्रेस को यहाँ पर आवश्यकता है, ना कि यहाँ पर टिप्पा टिप्पणी करने की आवश्यकता है। और रह गई बात, क्योंकि चोरी का विषय, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, और निश्चित तौर पे उसमें तमाम चीजों, तथ्यों की जांच के लिए और बाकी चीजों के लिए कांग्रेस की तरफ से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से चीजें हुई है, तो उसमें और चीजें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच भी होगी। उमेश जी, नड्डा जी ने ये बोला था क्या, अपने लोगों को हिदायत दी है कि ठेकेदारों से दूर रहो? बस मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण वहां हो रहा था, ना वहां आप थे ना वहां मैं था। और बड़ी बात यह है कि वहां मोबाइल भी नहीं था। और धनंजय जी सीखिए, मोबाइल चोरी हो जाता है एक आध का तो कितनी बड़ी खबर बन जाती, तो मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते हैं। आप लोग कब सीखेंगे बीजेपी से? आपको सीखना चाहिए। अनिल जी, ठीक कह रहा हूं मैं आ रहा हूं ना सर जी, मैं आ रहा हूं सर जी सर जी, मैं आ रहा हूं सर। बोलिए उमेश जी। देखिए, कांग्रेस केवल आरोप लगाए, केवल सिगुफा छोड़े और केवल अपनी चीजों को ढकने का प्रयास करे और केवल आरोप लगाए, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। किसानों को 2 साल का बोनस खा गए, आज आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है। खाद बीज की कालाबाजारी हो रही थी उस समय, उन्होंने गलतियां की। का प्रयास। मैं उमेश जी इस मामले में आपसे सहमत हूं, कांग्रेस ने गलतियां की। धनंजय जी, फाइनल छोटा सा 10 सेकंड का आप कमेंट दीजिए और फिर मैं जा रहा हूं अनिल जी के पास फाइनल कमेंट के लिए। 10 सेकंड सर, बस धनंजय जी प्लीज। बिल्कुल 10 सेकंड का जी, बिल्कुल 10 सेकंड का। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मोबाइल चोरी हो जाता है, जहां पे उनको जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जहां पुलिस फोर्स है, सारी चीजें हैं। अपराधी के हौसला कितना बुलंद है इस निकम्मी सरकार। उसके अंदर कौन आया था भैया? कार्यालय के अंदर, कार्यालय के अंदर कौन आया? ये डाइवर्ट हो गया, ये मामला डाइवर्ट हो गया। ना, हम मोबाइल अपराधियों को बुलाए, हम मोबाइल खोज ही नहीं रहे सर। ना, हम देखिए, हम मोबाइल नहीं खोज रहे। अपराधियों को बुलाए थे, वो एक अलग खबर है। आप अपराधियों को बुलाए थे। ना, वो एक अलग खबर है, वो एक अलग खबर है, वो एक अलग खबर। चलिए अनिल जी के पास आ रहा हूं। अनिल जी, इकट्ठा थे क्या? धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी ठीक है। अरे चोरों को बुलाए थे। ना, धनंजय जी ठीक है। आजू बाजू आप धनंजय जी, आप डिरेल कर रहे हैं अपने ही मुद्दे को। सरदार कौन है? ना ठीक है, उमेश जी ठीक है, आपने उमेश जी को मौका दे रहे हैं वो मोबाइल का इशू उठा कर। ठीक है धनंजय जी, उमेश जी, चलिए मैं अनिल जी के पास आ रहा हूं। ठीक है उमेश जी, ठीक है धनंजय जी, बस कीजिए प्लीज। धनंजय, किसानों के मुद्दे पर आप मोबाइल लेकर आ गए,
आईफोन, अरे मेरे किसान का धान कीटनाशक उस पर मुद्दा है, आप आईफोन लेकर आ जाते हैं। धनंजय जी आप समझा कीजिए ना, डाइवर्ट हो गया, आपने मौका दे दिया उमेश जी को। धनंजय जी आप लोग ये गड़बड़ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं मजबूरी में, ऑडियो डाउन कर दिया। सर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, बहुत माफी चाह रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के। मैं कभी नहीं करता क्योंकि मुझे अनिल जी के पास जाना है, वक्त बहुत ओवर हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही धनंजय जी, नहीं आ रही आवाज। उमेश जी सॉरी, धनंजय जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा। अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, नड्डा जी ने अंदर क्या कहा ये तो नड्डा जी जानते हैं और बीजेपी के नेता जानते हैं, पर अंदर से जो आपके और हमारे सूत्र हैं वो कुछ कुछ जानकारी दे देते हैं। अब यहां पर मोबाइल था नहीं कि या तो वो चोरी होता तो खबर बनती, या जो कुछ कहा गया उसमें रिकॉर्ड होता तो खबर बनती, पर खबर फिर भी बन गई। अब मुझे ये बताइए सर, ये हिदायत देने की जरूरत वाकई में पड़ी है क्या, और पड़ी है तो उसके पीछे कितनी मजबूत जमीन है छत्तीसगढ़ के राजनेताओं और ठेकेदारों की गलबहियों की? देखिए अविनाश जी, ये जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, अंदर में क्या कहा ये तो अंदर की बात है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता, बात कहीं ना कहीं आती है। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जो है रमन सिंह की जब सरकार थी तो रायगढ़ की कार्यकारिणी में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि आप 1 साल तक भ्रष्टाचार कम करिए तो हमारी सरकार 30 साल तक रहेगी। और उसी बात को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार को टारगेट पर लिया था और रमन सिंह की सरकार चले गई थी। आज स्थिति वही बन गई है। दूसरी बात, अगर ये बात आ रही है तो कहीं न कहीं से ठेकेदार और जो है सत्ता के लोगों का जो है नेक्सस वो दिख रहा है, समाज में दिख रहा है, लगातार जो बातें आ रही सामने। तो ऐसे में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बात कहता है तो ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है और पार्टी को इस पे सोचना चाहिए कि बात बिना वजह कोई बात उठती नहीं, ये आप मान के चलिए। अगर बात उठती है तो फिर दूर तक जाती है और इसका फिर जवाब इनको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मामला देखिए किसानों से जुड़ा हुआ है, मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कुछ इलाकों में और वहां कई घरों में पानी घुस रहा है। आज की छोटी सी घटना बता देता हूं, दुर्ग जैसी जगह में एक नाले में कचरा फंस गया और वो कचरा समय पर नहीं निकल पाया, उसकी वजह से करीब हजारों घरों में पानी भर गया जो निचले इलाके में थे। अब आप सोचिए कितनी छोटी सी चीज है। तो प्रशासन का और शासन तंत्र का सही समय पर सही जगह होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि फिर 2-3 घंटे बाद जब वो मीडिया वहां पहुंचा, खबरें दिखाई नहीं जाने लगी, लाइव होने लगे, तो उसके बाद उस कचरे को निकाल दिया गया, नाले से पानी उतर गया। थोड़ी बारिश भी कम हो गई थी पर लोगों को राहत मिली और उसके बाद वो घरों को साफ करते नजर आए। दिन भर वो खबरें हमने दिखाई। ये दरअसल हम इसलिए बता रहे हैं कि जब भी जरूरत हो तो जनप्रतिनिधि अगर मौजूद होते हैं तो प्रशासन में थोड़ी सख्ती होती है। अगर प्रशासन के भरोसे ही छोड़ना होता है जनप्रतिनिधियों को तो फिर हमारे पास डेमोक्रेटिक इस व्यवस्था में जरूरत ही नहीं थी जनप्रतिनिधियों की। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 दिन वो अलग जरूर थे, पर अगर वो अब 3 दिनों का जो उनकी एब्सेंस है उसका फायदा जनता को दे पाते हैं तो वो जस्टिफाई हो जाएगी उनकी 3 दिन की छुट्टी, सो कॉल्ड जिसे पिकनिक कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और अगर हालात वैसे के वैसे रहते हैं तो फिर कांग्रेस के आरोपों में दम नजर आएगा। अब कौन सही है कौन गलत ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, उमेश जी और अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।